हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं डिस्कस करने वाला आपके सामने कि 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। 2024 में ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का सोल्यूशन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका सोल्यूशन। ये पीवाईक्यूज हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनका सोल्यूशन। इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। एक नंबर में क्वेश्चन आया था। क्या करेंगे अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके साथ? तो देखिए, अगर ऐसा आया तो आप क्या ही करेंगे। ये मैं ऊपर जो है ना इरेज कर देता हूं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अच्छा ठीक है, अब इसी में हमको करना है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ठीक है। अगर हमारे पास लिखा क्या हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास, ओके, और ये हमको निकालना है। तो हम सभी को पता है एक प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी पता है बच्चों हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये क्या होता है, ये 1 होता है। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो आप एक बार यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और मल्टीप्लाई में दूसरा क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा। आपने क्या किया, सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा, मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो बस, और आगे 1 था तो 1 आप नोट कर देंगे। उसके बाद क्या करना होता है जानते हैं आप, इस वाली की प्लेस पे देखिए क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या है, m है, तो आप यहाँ m पुट कर देंगे। तो चलिए हमने इसके प्लेस पे m पुट कर दिया, और मल्टीप्लाई में जो ये वाला ब्रैकेट था उसको आप सेम एज इट इज नोट कर दीजिए, क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, इक्वल टू में क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई में क्या है, m है, तो m को आप उधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि आप इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। चलिए आगे निकाल के दिखाता हूँ। ये आएगा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 था ना, ये m डिवाइड में चला जाएगा, 1 अपॉन m, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन m आएगी। दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फटाफट देखिए, दिख रहा है आपको, चेक करता हूँ मैं, बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन था, एकदम 1 नंबर का था, छोटा सा क्वेश्चन, और आपने कर भी दिया बड़ी आसानी से। चलो भाई, ये वाला तो नहीं पड़ गया। अच्छा, सेकंड वाले की बात करते हैं। इसमें क्या करनी है, इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज आपको आना बहुत जरूरी है। समझ गए आप? cos 45 की वैल्यू फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया। sin 30 1/2, इसकी 1/√2, और इसकी √3/2, करेक्ट। तो चलिए ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं आंसर। तो क्या करेंगे हम, देखिए 2√2 सेम एज इट इज नोट करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। 2√2 ये लिख लिया। cos 45 की वैल्यू मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे, कितना होता है cos 45, 1/√2, लिखेंगे 1/√2। sin 30 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1/2। ठीक है, आगे प्लस है, प्लस लगाइए, फिर 2√3, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, इतना होता है √3/2। ओके, तो ये वाली हमारी क्या आ गई, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब पुट करने के बाद करते हैं सॉल्यूशन। ये √2 से कट जाएगा, यहाँ पर ये वाला 2 इस ऊपर वाला 2 से कट जाएगा, यानी इस वाले सेक्शन में हमारा 1 बच रहा है। अच्छा, प्लस करो, और यहाँ पर 2 इससे कट गया, और 3 √3 का मल्टीप्लाई ओनली 3, तो आप लिखेंगे 3, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 4। बढ़िया, यानी इसमें सारी वैल्यूज रखने के बाद 4 आ रहा है। क्या बात है, यानी इसका सोल्यूशन 4 आ रहा है। खत्म। ये 2 नंबर का था, हमको तो लग रहा है 1 मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। सॉल्यूशन खत्म, कहानी हो गया। अच्छा ठीक है, नीचे देखिए, इफ a इक्वल टू 60 b इक्वल टू 30 देन वेरीफाई दैट दिस, यानी कि इसको आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्या पुट करोगे, sin a प्लस बी के प्लेस पे एक बार LHS करके देखो भाई। चलो करते हैं। तो आप लिखोगे LHS। ओके, जगह नहीं है इसलिए से बता रहा हूँ आपको, तो अच्छा सा करना होगा साफ। तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू, ये मान लीजिए क्या है, sin a प्लस बी। चलिए ठीक है, और a प्लस बी के प्लेस पे वैल्यू पुट करिए, साइन, तो साइन लिखेंगे, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी, a की है 60, b की है 30, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 90, sin 90 आएगा, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। LHS की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, अब RHS निकालेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, खत्म। अब निकालते हैं RHS की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो क्या आएगा, देखिए RHS, ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको पहले लिखना पड़ेगा ना हमको। क्या लिखेंगे हम, sin a cos b और प्लस cos a sin b। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ sin a एंड sin b। तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पे देखिए sin a के प्लेस पे कितना होगा, 60, तो आप लिखेंगे 60, और b की वैल्यू क्या है, 30, तो हम 30, फिर से a के प्लेस पे 60 और b के प्लेस पे 30। हमने अपने मन से नहीं लिखा है, यहाँ पर a और b दिया था ना हमने, वही छाप दिया, खत्म कहानी। अब sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2 इंटू cos 30 √3/2
प्लस cos 60 1/2 sin 30 1/2। अब देखिए आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब ऊपर फिर से √3 मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसके नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और अपॉन में 4, 2 2 जा 4 और √3 ओनली 3। आगे देखिए ये 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4, इनका ले लेंगे एलसीएम तो आगे क्या आएगा, ऊपर आएगा 4 नीचे भी आएगा 4, कट्टम पिट्टम आ गया 1, यानी कि RHS की वैल्यू 1, LHS की वैल्यू 1, हेंस वेरीफाइड। यानी यहाँ अरे 1 से लेकर 4 तक, सॉरी 3 तक हम लोगों ने इतनी जल्दी कर लिया। देख रहे हैं, यही थे आपके क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए थे। देखिए क्या लेवल इसका, मतलब कि आप ऐसे स्कोरिंग चैप्टर्स की प्रैक्टिस करके रखिए जिससे कि आपके मार्क्स कुछ ज़्यादा अच्छे स्कोर हो जाए और आपका जो परसेंटेज हो हाई बने, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ तक तो निपटा दिया हम लोगों ने। इस छुटकू वाले को निपटा देते हैं, फिर इस लॉन्ग वाले को देखा जाए। अच्छा ठीक, अब चलिए पांचवें को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया भाई, पूछा गया cos a + b, जगह नहीं है यहाँ पे, जगह खाली करते हैं। अच्छा, ओहो, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा जगह बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, जगह हमने बना ली है, यस। तो अब हम लोग पता है क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, चलो लिख लेते हैं, चलिए यही लिख लेते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो पता है क्या करते हैं, आप देखो cos अल्फा प्लस बीटा, यानी cos इधर लिखा हुआ है और यहाँ पे 0, तो cos में ऐसा क्या होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू या cos 90 की वैल्यू। तो आपको पता है कि नहीं, cos जो है वो 90 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा ठीक है, इस वाले को रहने दीजिए ऐसे इधर, cos अल्फा प्लस बीटा, यानी cos अल्फा प्लस बीटा 0 था, हमने cos अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज रखने दिया और यहाँ पे देखा कि cos के रिस्पेक्ट में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 90 की, तो मैंने यहाँ रख दिया। अब cos अगर हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया था, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, नीचे अपॉन 2 दिख रहा है ना, दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, अपनी मर्जी से आप डिवाइड कर लीजिए बोथ साइड। अच्छा, डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया तो उसके बाद क्या करिए, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर दीजिए cos अगेन अप्लाइंग बोथ साइड। तो अगली बार क्या लिखोगे, cos अप्लाई कर दो तो लिखोगे cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। आपने cos अप्लाई कर दिया, पहले आपने एक बार इसको क्या रिमूव किया, उसके बाद फिर से डिवाइड कर दिया, फिर अप्लाई कर दिया। अपने मन से वैसे नहीं कर सकते हैं, रिमूव करने के बाद ही कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा ओके, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 90 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, कितना हो जाएगा 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, करेक्ट। बस जैसा एक नंबर क्वेश्चन था और एक नंबर के लायक ही था, 1/√2 खत्म। यानी कि आपने 5 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन कर लिए और ये पढ़ गया सारा। देख रहे हैं आप, बड़ी स्पीड से हो चुका अपना। अब करेंगे लॉन्ग वाला क्वेश्चन, तो इसके लिए हम लोग को चाहिए थोड़ी सी जगह, और जगह के लिए हम लोग करेंगे इसको इरेज। बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए इरेज हो ही गया है, इसको भी हटा ही दें। अब क्या, अब तो आप समझ ही गए ना, चलिए ठीक है, बढ़िया। तो देखिए ये है अपना क्वेश्चन, ये वाला, और यहाँ क्या था बच्चों, यहाँ था tan, यहाँ पे cot ही रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे cot ही तो था, ठीक है। अच्छा, अब क्या करा जाए कि पहले LHS को यहाँ नोट किया जाए, सुंदर। तो पहले लिखेंगे हम LHS, तो लिखेंगे LHS। LHS क्या है अपना, ये tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा, ठीक है। और ये क्या है आपका प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अच्छा, और हमको ये लाना है अभी, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो आप कैसे ये लाओगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है tan और cot और tan, और आंसर हमारा sec cos में आ रहा है कुछ समथिंग ऐसा ना। इसका मतलब पहले इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ऐसा करो ना, पहले sin cos में करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा और शॉर्ट करना है ना, दोनों को tan में कर लो या फिर दोनों cot में कर लो। तो हम कर लेते हैं दोनों को पहले tan में कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं tan में। तो क्या आएगा देखिए, अगर देखा जाए तो tan को tan में रहने दीजिए ऊपर, tan और 1 को 1, cot को क्या लिख सकते हैं 1/10, आपको पता है ना कि cot को क्या होता है 1/10 होता है, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा ठीक है, ये क्या होता है cot, इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा, और ये 1 माइनस tan थीटा। अच्छा ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऊपर तो tan ऐसे रहेगा tan थीटा, नीचे वाले में tan एलसीएम लोगे तो हो जाएगा tan थीटा -1, ओके, और -1 के बाद नीचे जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, ओके। और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाता है, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ओके। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे ये वाला tan ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये वाला tan ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लिख रहे हैं आगे से, यहाँ से आगे से लिख रहे हैं, तो क्या होगा tan थीटा आपको हो जाएगा
tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये tan ऊपर आ जा रहा है, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan थीटा माइनस 1, यानी कि हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। ओके ठीक है, और ये वाला एज इट इज नोट कर दीजिए आप, प्लस में करके 1 अपॉन tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा। ओके इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही हो, एक तो tan थीटा माइनस 1, ठीक है, और एक है 1 माइनस tan थीटा। तो अगर दोनों को सेम करना है तो यहाँ का माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर। अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे चुपचाप लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, और इस माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे माइनस कर देगा इसको, यानी ये हो जाएगा tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा। यानी हमने क्या किया, tan थीटा का माइनस कॉमन लिया ना, तो क्या हो गया, अरे सेम क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ चेंज हो जाएगा ना। अगर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया ना, तो जो tan थीटा था वो पहले आ जाएगा और माइनस 1 पीछे चला जाएगा। अच्छा, इसी को चेंज करने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया। अब ध्यान देखिए, सेम सेम, क्या बात है, सेम सेम हो गया। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो बच्चा क्या आएगा, देखिए tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1। ओके, एक लाइन खींचिए, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट इससे को कैंसिल कर देगा, बचेगा ये, और जो बचता है वो ऊपर वाले मल्टीप्लाई होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा tan क्यूब थीटा, स्क्वायर था एक मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बढ़िया। और इसका जब आप एलसीएम लोगे, इससे कट करोगे तो ये सेम है, ये सेम है, कट्टम हो गया 1 1 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, बस। ये देखिए यहां पर आने के बाद बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, कहते अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। तो फिर वही पुरानी बात, आपको पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है। अरे सर ये तो पीछे नहीं छोड़ रही है हमारी प्रॉपर्टी, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर वो नहीं पता होगी तो बस यहीं तक आकर के आप रुक जाओगे और आपका काम एंड खत्म भैया। तो देखो इसके बाद करते हैं इसके नीचे सॉल्यूशन। देखिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमको तो पता है, आपको पता होगा। ए माइनस बी लिखेंगे पहले, ए माइनस बी का मतलब है tan थीटा माइनस 1, यानी a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे हम क्या, a की जगह पे tan तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, प्लस b के प्लस पे 1 तो 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब है 1 इंटू tan थीटा, यानी कि ओनली tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में ये बड़े मानुस जो यहाँ पे हैं इनको लिख दो चुपचाप, tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1। बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो, tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 बोथ आर कैंसिल आउट। बढ़िया। अब देखो कितना कम बचा है हिसाब किताब। अब यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करिए। देखिए हम क्या ही करें, चलो इसको यहाँ से बंद कर दिया डब्बे को। अब यहाँ से आ जाए थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, देखिए 1 ये लिखा हुआ ना, इसको थोड़ा सुंदर सा लिखा जाए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है प्लस tan थीटा, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा बच्चों tan थीटा। अच्छा ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सभी को पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा। तो छापिए भाई सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का tan थीटा, और अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में है tan थीटा। ठीक है, इसके बाद हम आगे जाएंगे तो आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आगे तो सेक स्क्वायर, तो अच्छा इंडिविजुअल कर लो इसको। इंडिविजुअल करने का मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा, और प्लस में इसको क्या लिखोगे, tan थीटा अपॉन में tan थीटा, और ये बेचारा तो tan बन जाए tan, कट्टा 1 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, यानी कि अब आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है tan है ना, तो tan को ऐसा करो साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो क्या लिखोगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और आगे क्या बचा, प्लस का 1 बचा, देखो 1 ही तो बचा था, और 1 अपॉन 1 क्या मतलब 1 ही लिखो खाली। ठीक है, अभी कॉस कहाँ जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो लिखो भाई आगे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा तो था ही, और इंटू में क्या पहुंच गया, इंटू पहुंच गया कॉस थीटा, और प्लस में क्या बचा है 1 बचा है। ठीक है, और यहाँ बचा इसके नीचे क्या, साइन बचा है, ये बचा है आपका साइन थीटा। अच्छा ये साइन थीटा बचा है ना, ओके। तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या ही ले सकते हो, 1 अपॉन कॉस, तो कॉस कॉस कट जाएगा, समझ आ रही बात, कॉस कॉस कट जाएगा, और इसको कर दोगे ऊपर, यानी कि ये आपका आ गया 1 नहीं आ गया, यहाँ पे बचेगा आपको एक सेक बचेगा, तो होगा सेक थीटा, और ये एक कॉस तो कट गया, और साइन जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, कॉस सेक थीटा और प्लस का 1। अब ये तो आपका आंसर आ गया। अब इसको सुंदर तरीके से लिखने का मतलब क्या, 1 को इधर लिख के इधर अरेंज कर दीजिए, यही तो पूछा गया था प्रूफ में, 1 प्लस सेक थीटा और कॉस सेक थीटा। तो ये था अपना लॉन्ग वाला क्वेश्चन, दिख रहा है कि बोर्ड के पीछे हम चले गए, हाँ ठीक है दिख तो रहा है वैसे। तो चलिए ये वाला जो क्वेश्चन था और हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया बच्चों। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने कर डाला, यही एकलौता लॉन्ग पूछा गया 3 नंबर में, क्या ही क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से खाली 10 में चेंज कर दिया। ठीक है,
तो बस उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो भी क्वेश्चन समझाया आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसी तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में 2023 के साथ, 2022 के साथ सारे के सारे सीरीज जो मैं आपको कराऊंगा लाइन से, लेकिन कुछ काम आपका भी है। इसी तरीके से आप साइंस में भी फॉलो कीजिए या फिर अपना इंग्लिश एसएसटी जो भी है, अगर आपने प्रीबाई कुछ खरीदा है ना बच्चों, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कम पढ़िए, लेकिन अब एक्यूरेट पढ़िए, ठीक है ना, लिमिट में पढ़िए। तो बस इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट चैनल को हमारे, लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें बच्चों कि आपको पसंद आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक है। कुछ कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहा या फिर कुछ आपको बताना अपना कोई ऐसा टॉपिक जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो हम आपका रिजोल्यूशन करेंगे, उसमें रिजॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा बच्चों फटाफट। तो थोड़ा सा आप बढ़िए, थोड़ा मैं बढ़ता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों।